हेलो एवरीवन, संकलन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने मौज ले रहे होंगे और अपना अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे। तो कल के जो अपना दैनिक भास्कर था उसमें एक न्यूज आई थी कि राजस्थान के अंदर शहरों में पशु पालने के लिए गवर्नमेंट ने नई एडवाइजरी जारी कर दी है, यानी नए नियम जारी कर दिए हैं। देखो, ये एक न्यूज़ है, उसके वो हेडिंग है अपनी कि 10 दिन में गोबर शहर से बाहर फेंकना होगा और एक ही गाय पाल सकेंगे पशुपालन, और उसके लिए भी उनको लाइसेंस ज़रूरी होगा। हर साल उनको लाइसेंस लेना होगा। और जो ये नया कानून है वो राजस्थान के 213 शहरों में लागू हो चुका है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये नया नियम है। एग्जाम में पूछ सकता है कि जो पशुपालन को लेकर राजस्थान सरकार ने नया नियम निकाला है वो कितने शहरों में प्रभावी है। तो 213 शहरों में प्रभावी है। और साथ ही साथ अगर आपका लावारिस जो पशु हो गया, बहुत से लोग क्या करते हैं कि पशु जब दूध देते हैं तब तो अपने पास रखते हैं, जब वो दूध देना बंद कर देते हैं तो उनको ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं, यानी लावारिस शहर की सड़कों पर इधर उधर वो लोग घूमते रहते हैं और ट्रैफिक प्रॉब्लम हो जाती है। तो यदि आपका पशु लावारिस घूमता मिला तो 500 रुपये परिवहन के और 100 रुपये चारे के प्रतिदिन रूप से आपसे वसूल किए जाएंगे। तो क्या है नियम, किस प्रकार से निकाला है, सारी जानकारी इसी वीडियो के अंदर देखेंगे अपन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रदेश के 213 शहरों में ये अब एक ही गाय या एक ही भैंस पाली जा सकेगी। या तो आप एक गाय पाल लीजिए या एक भैंस ही पाल लीजिए, और उसके लिए भी कम से कम 100 वर्ग गज जमीन अलग नियम कर नगर निगम या पालिका से लाइसेंस लेना होगा। यानी अगर आपको पशुपालन करना है इन 213 शहरों के अंदर, तो आपको नगर पालिका से 100 वर्ग गज जमीन को दिखाकर कि भाई ये 100 वर्ग जमीन है हमारे पशु के लिए, इसमें हम पशु को बांधेंगे भी, पशु का चारा भी रहेगा और पशु का मलमूत्र गोबर भी अपन वहीं रखेंगे, वो दिखाकर आपको नगर पालिका या नगर निगम से लाइसेंस लेना होगा। इसके लिए राज्य सरकार ने नए गोपालन नियम लागू कर दिए गए हैं और इसके तहत पशु मालिक को पाबंद किया गया है कि पड़ोस में रहने वाले लोगों को गोबर या मूत्र आदि से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अभी क्या होता था, कुछ लोग अपने घर के बाहर पशुओं को बांध देते थे और जो भाई पड़ोसी का मकान भी उसी रोड पर आता, तो आते जाते लोगों को वहां पर परेशानी होती थी। और फिर इस जो नए नियम लागू किए उसमें क्या है कि हर पशु के कान पर टैग बांधना होगा जिस पर मकान मालिक का नाम, जिस पर मालिक का नाम, पशु का जो मालिक है उसका नाम होगा, उसका एड्रेस भी होगा और मोबाइल नंबर भी लिखना होगा। अगर पशु आपका बाहर घूमता पाया गया, यानी टैग तो आपके कान में लगा दिया गया है, फिर उसके बावजूद अगर आपका पशु बाहर घूमता पाया गया तो 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। और हर 10 दिन में पशु का मल शहर से बाहर ले जाकर डालना होगा, यानी आपका जो पशु गोबर और मूत्र जो भी पेशाब आता है वो 10 दिन के बाद आपको शहर से बाहर डालना होगा। फिर बात करते हैं कि रास्ते या खुले स्थान पर पशु को बांधा नहीं जा सकेगा, बिल्कुल भी नहीं बांधना अलाउड नहीं रहेगा। और पशुपालक कूड़ेदान में एकत्रित गोबर आदि को हर 10 दिन में निगम या निकाय की सीमा से बाहर ले जाएगा और केंचुआ खाद बना सकेगा, यानी उनके लिए वहां पर अलग से व्यवस्था की जाएगी। और अगर ये जब लाइसेंस है इनकी शर्तों का उल्लंघन करता है कोई भी व्यक्ति, तो 1 माह के नोटिस पर लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और उसके बाद वो लोग पशु नहीं पाल सकेंगे और फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये नए नियम है। ये तो हो गया बेसिक। इनके अलावा भी क्या क्या नियम है वो भी अपन बात करते हैं कि पशुधन लाइसेंस फीस 1,000 रुपये सालाना लगेगी और बिना लाइसेंस चारा बेचा तो भी जुर्माना लग सकता है। यानी अगर आपको लाइसेंस भी बनवाना पड़ेगा पशु पालने के लिए, तब भी आपको हर साल 1,000 रुपये जमा कराने पड़ेंगे, तभी आपको लाइसेंस इशू होगा। अगर कोई व्यक्ति पशुओं का चारा अगर बिना लाइसेंस के बेच रहा है तो उस पर भी जुर्माना होगा। पहले क्या होता था कि अपन ने देखा होगा कि जयपुर में भी जो गौशालाएं होती हैं उनके पास में लोग क्या करते हैं कि ऐसे ही जो चारा होता है वो बाहर लेकर बैठ जाते हैं, और जो गौशाला में लोग जाते हैं उनको चारा बेचते हैं, तो उनको भी अब लाइसेंस लेना जरूरी हो जाएगा। देखो, गाय या भैंस बांधने के स्थान पर पशु घर के रूप में 1,000 रुपये चुकाकर लाइसेंस लेना होगा। अगर आपका पशु लावारिस घूमता हुआ मिला तो प्रति पशु 500 रुपये परिवहन के और 100 रुपये प्रतिदिन चारे के लिए वसूले जाएंगे। यानी 500 रुपये तो वही जो सड़क से उठाकर गौशाला में डाला गया है, और जितने दिन में पशु गौशाला में रहेगा उतने दिन के हिसाब से 100 रुपये प्रतिदिन आपके चारे के वसूले जाएंगे। मान लेते हैं कि आपका पशु 30 दिन सरकारी गौशाला में रहा है, तो 30 दिन के हिसाब से 100 रुपये हो जाएंगे, 30,000 रुपये आपसे वसूले जाएंगे। फिर बात करते हैं कि लाइसेंस शुदा पशु सड़क के बाहर मिलने पर पहली बार तो 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और दूसरी बार 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। मतलब कि अगर आपका पशु बाहर घूमता हुआ मिल गया तो पहली बार मिला है तब 5,000 का जुर्माना लगेगा, अगर दोबारा से मिल गया तो आप पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। और ये पता कैसे चलेगा, क्योंकि पशु के कान पर टैग बंधा हुआ है जिसके ऊपर मालिक का नाम है,
फ़ोन नंबर है और उसका एड्रेस है। फिर बताया गया है कि शहरों में सार्वजनिक स्थान पर रिजगा चारा की बिक्री नहीं कर सकेंगे और बिना लाइसेंस अगर कोई व्यक्ति चारा बेचता हुआ पाया जाता है तो उस पर 500 रुपये का भी जुर्माना किया जाएगा। ये भी चारा बेचने वालों के लिए भी अलग से नियम बनाए गए हैं। और फिर हर साल को 31 मार्च को लाइसेंस की अवधि खत्म हो जाएगी और 1 अप्रैल को नया शुल्क देकर लाइसेंस लेना होगा। यानी हर साल 31 मार्च को लाइसेंस की जो वैलिडेशन है खत्म हो जाएगा और फिर 1 अप्रैल को फिर से 1000 रुपये शुल्क देकर नया लाइसेंस मिल सकेगा। यानी आपने लाइसेंस बनवाया है, मान लेते हैं 1 अप्रैल 2021 में बनवाया, तो वो 31 मार्च 2022 में वो ख़त्म हो जाएगा और आपको वापस से 1 अप्रैल 2022 को दोबारा से 1000 रुपये देकर लाइसेंस बनवाना होगा। फिर बात करते हैं कि पशु घर 100 वर्ग गज का रखने के साथ साथ 200 वर्ग फीट तक कवर करना और 250 वर्ग फीट तक खुला रखना जरूरी होगा। यानी पशुओं को जो बारिश हो गया, ठंड से बचाने, धूप से बचाने, गर्मियों से बचाने के लिए 200 वर्ग फीट तक तो कवर करके रखना पड़ेगी जगह और 250 वर्ग फीट तक खुला भी रखना जरूरी है ताकि पशु घूम सके। और पशु घर के ऊपर कोई भी मकान आदि रहवासी स्थान नहीं बना सकेंगे। यानी कुछ लोग करते हैं ना कि अंडरग्राउंड में पशुओं को रख देते हैं और ऊपर बिल्डिंग बना लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, एकदम से मना है। और कोई भी पशुपालक, ये देखो ये है सबसे बड़ी लाइन, तो कि कोई भी पशुपालक गाय या भैंस का दूध, दही, मक्खन आदि नहीं बेच सकेगा और स्वयं के उपयोग के लिए ही पशु रखेंगे। बहुत से लोग क्या करते थे, पशुओं को पालते थे, जो अपने खुद के काम में लेना है वो ले लेते और जो बचा हुआ बाजार में बेच देते थे या किसी पड़ोसी को दे देते थे। किसी को भी करना हो वो कर लेते थे, लेकिन वो अब ये चीज़ भी नहीं कर पाएंगे। और पशु घर में गड्ढा बनाकर गोबर मूत्र आदि एकत्रित करना होगा और गंदगी पाए जाने पर 5000 रुपये का जुर्माना लग जाएगा। यानी जो आपने पशु घर बनाया है 100 वर्ग गज का, उसमें गड्ढा बनाकर गोबर डालना पड़ेगा और उसको भी 10 दिन में उठाकर वहाँ से गड्ढे से निकालकर नगर निगम के उसकी सीमा से बाहर ले जाकर डालना होगा। अगर आपके घर के पास आप पशु रखते हैं और आपके गंदगी पाई जाती है, सड़क पर गंदगी पाई जाती है या कोई ऐसा सार्वजनिक स्थान है जहाँ पर गंदगी मिलती है, पशु के मल मूत्र मिलता है, तो आपके ऊपर 5000 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है। अब इस जो नया नियम निकाला है सरकार ने, इस नए नियम का असर क्या हो रहा है कि जिन लोगों के मकान 500 वर्ग मीटर से बड़े होंगे वे ही 100 वर्ग गज जमीन पर एक गाय और बछड़े के लिए अलग रख सकते हैं। और शहर में 500 वर्ग मीटर से बड़े आवासों के लोग 5% भी नहीं है, यानी 95% यानी 95% आबादी गाय भैंस नहीं पाल पाएगी। 213 शहरों की अपन बात कर रहे हैं कि राजस्थान के 213 शहरों में 500 वर्ग मीटर से बड़े आवास वाले लोग सिर्फ 5% ही है, मामूली है, 5% से भी कम नहीं है। तो वही लोग 100 वर्ग गज जमीन रख सकते हैं, बाकियों के मकान इससे छोटे हैं तो वहाँ पर गाय भैंस नहीं पाल पाएंगे। तो ये था नया नियम राजस्थान सरकार का पशुपालन को लेकर। आप इस नियम के बारे में क्या सोचते हैं वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि क्या ये नियम एकदम सही है, पशुपालकों के हित में है, या जो छोटे पशुपालक जो एक ही गाय भैंस पालते हैं उसका दूध, दही, घी भी बेचते हैं उनके लिए कितना उपयोगी है, आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है या जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना है कि इस नियम के बारे में, जो राजस्थान का नया गोपालन नियम निकला है, इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, क्या विचार है और हम किस चीज़ में और बेहतर कर सकते हैं उसके बारे में भी आपको बताना है। टेलीग्राम चैनल की बात करते हैं तो टेलीग्राम है अपना @संकलन क्लासेज, जिसमें S कैपिटल है और यहाँ पर C कैपिटल संकलन क्लासेज। टेलीग्राम पर आप ये सर्च करेंगे तो इस प्रकार से हिंदी में आपको अपने चैनल का नाम नजर आएगा, वो आपको वहाँ से ज्वाइन कर लेना है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।